बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पीर के दिन 21 मार्च को मरीम नवाज़ साहिबा ने फिर मीडिया से बात की अदालत पेशी के बाद, और वहाँ पर उनका एक जवाब बहुत ज़्यादा हाईलाइट हुआ जिसमें वो कहती हैं तो मज़क्का खेज़ बात है, मज़क्का खेज़ बात। सवाल क्या था? सवाल ये था कि चौधरी निसार साहब जो आपके यानी मुस्लिम लीग नून के दौर में वज़ीर दाखिला रहे हैं, ख़बरें ये आ रही हैं, एक सहाफ़ी ने सवाल किया कि जी ख़बरें ये आ रही हैं कि बनी गाला में वो गए हैं और उनके साथ कुछ और MPs नून लीग के जा सकते हैं, या नून लीग का एक धड़ा उनके साथ जा सकता है, या नून लीग के रहनुमा उनके साथ जा सकते हैं, और उनकी कोई मुलाकात हुई है इमरान खान वज़ीर आज़म पाकिस्तान से। बनी गाला की बात की गई, जी उनके साथ उन्होंने मुलाकात की चौधरी निसार ने। तो इस पर मरीम साहिबा बहुत गुस्से में आती हैं और कहती हैं कि नहायत ही मज़क्का खेज़ बात है, यानी ये कि जी चौधरी निसार जो है अपने साथ कुछ लोग ले जाएंगे। मगर अब जब मरीम साहिबा को ये मालूम होगा कि बात तो इससे कहीं आगे चली गई है, तो फिर वो क्या कहेंगी? तब भी मज़क्का खेज़ कहेंगी, या 27 मार्च को जब सारी हकीकत खुलकर सामने आ जाएगी तो फिर उनसे जवाब लिया जाएगा, तो उस वक्त क्या कहेंगी? मज़क्का खेज़ कहेंगी। जहांगीर तरीन और अलीम खान को भी जिस नाम पर मना लिया गया है, ख़बरें हैं जो सीनियर सहाफ़ी डिस्कस कर रहे हैं, पता तो 27 मार्च को ही चलेगा, लेकिन अभी तक इतलात यही है कि 27 मार्च को वैसे तो इमरान खान साहब ने कई धमाके करने हैं, कई बड़ी बड़ी ख़बरें वहाँ पर उन्होंने बतानी हैं, बहुत से राज वहाँ पर उन्होंने खोलने हैं। जो बड़ी शख्सियात इमरान खान साहब की काबीना के अहम लोग ये कह रहे हैं कि जी मुनासिब वक्त पर वो चीज़ें बताएंगे, ऑडियो वीडियोज़ एविडेंस देंगे, इस तरह की बातें। तो 27 मार्च का जलसा बहुत ज़्यादा अहमियत इख्तियार कर गया है। अब जबकि इस जलसे को रुकवाने की कोशिशें हुई और अदालत का दरवाज़ा खटखटाया गया, सुप्रीम कोर्ट जाया गया, और उसमें फिर सारी अपोजिशन जमातें भी पहुंची कि इस जलसे को रुकवाया जा सके, मगर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जी बस सिर्फ तसादुम नहीं होना चाहिए, आप वक्त का तयन अलग कर लें, जगह अलग कर लें, और उसके लिए भी रेड जोन जो है उसमें जलसा नहीं होगा। अब जिस तरह से तहरीक इंसाफ ने भी परेड ग्राउंड का कह दिया है, डी चौक नहीं, डी चौक की ये भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा जी तारीख अच्छी नहीं है, तो अब वो परेड ग्राउंड में, और वो बड़ी जगह है, तो इसलिए भी तहरीक इंसाफ ने कहा कि बहुत ज़्यादा लोग आ रहे हैं। तो 27 मार्च को कहा यह जा रहा है कि इमरान खान साहब नए वज़ीर आला का ऐलान भी कर सकते हैं, पंजाब के नए वज़ीर आला का। ये खबर बाबर डोगर साहब जो मेरे सीनियर हैं वो ब्रेक कर चुके हैं कि जी जो सरकारी रिहाइशगाह है वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की बतौर वज़ीर आला, वहाँ से कुछ सामान वगैरह ट्रक का वो ले जाया गया है, जैसे कोई शिफ्टिंग कर रहा हो, वापस जा रहा हो। तो बहरहाल अब चौधरी निसार साहब का नाम लिया जा रहा है वज़ीर आला पंजाब के लिए, और 27 तारीख को बाकायदा तहरीक इंसाफ ज्वाइन करने का वो ऐलान करेंगे। अच्छा, खुद जो बातें चौधरी निसार ने की हैं एक जलसे में अपने हल्के में, वो बहुत अहम है। खुद उन्होंने कहा कि 4 साल के बाद मैं इक़्तिदार का रोज़ा खोलने वाला हूँ। ये बात बड़ी अहम है, इक़्तिदार का रोज़ा, यानी इसका मतलब है कि इक़्तिदार में मैं वापस आने वाला हूँ, और कह रहे हैं कि सबके सामने बड़े ज़ोरदार तरीके से अब ये रोज़ा खोलूँगा। फिर उन्होंने वहाँ पर ये कहा है कि तैयारी पकड़ लो, लंगोट कस लो, यानी तैयार हो जाओ अपने लोगों से, अपने रफ़क़ा से, अपने जो उनके सपोर्टर्स हैं, वोटर्स ही नहीं जो सपोर्टर्स हैं, उनसे कहा कि तैयारी पकड़ लो, लंगोट कस लो, बड़े भरपूर तरीके से हमने अब ये इलेक्शन लड़ना है। जो इलेक्शन आ रहा है बड़े भरपूर तरीके से लड़ना है। खुश भी नज़र आ रहे थे, पुरजोश भी नज़र आ रहे थे। और अब एक और दिलचस्प मैं देख रहा था कि कुछ रिपोर्टर्स जो बड़े इन्फॉर्म्ड रिपोर्टर्स हैं, उनके दरमियान बहस चल रही थी ट्विटर पर चौधरी निसार के हवाले से, क्योंकि नाम तो ये चल रहा है, खुद चौधरी निसार साहब इस तरह के इशारे दे रहे हैं, तहरीक इंसाफ ज्वाइन करने की बातें उनकी हो रही हैं, और फिर ये खबरें चल रही हैं कि जहांगीर तरीन और अलीम खान, जहांगीर तरीन ग्रुप और अलीम खान साहब का ग्रुप ना भी बना, खुद भी चले कह लें, वो भी चौधरी निसार पर अग्री कर गए हैं। चौधरी निसार साहब का कम से कम 34 साल का ताल्लुक़ रहा है मुस्लिम लीग नून से। सीनियर मोस्ट जो पाकिस्तान में पॉलिटिशियंस हैं उनमें वो शामिल हैं, और इसमें कोई शक नहीं है कि कोई एक भी उन पर कोई करप्शन का, इस तरह का कोई छोटी हरकत का कोई दाग नहीं है। फिर उनके कई बड़े बड़े काम कहे जा सकते हैं कि जनाब जब बतौर वज़ीर दाखिला, एक तो ये कि जिस तरह सिम आप देखते हैं बायोमेट्रिक, इसमें बहुत ज़्यादा मुश्किलात थी। बड़ी बड़ी कंपनियाँ, यानी इतनी बड़ी कंपनियाँ हैं कि जो हिला देती हैं सारी इकॉनमी को, वो मानने को तैयार नहीं थी, लेकिन फिर ये काम हुआ। इसी तरह से पासपोर्ट और जो आईडी कार्ड है, इसके हवाले से उन्होंने बड़ा काम किया। बहुत से अच्छे उनके इक़दामात हैं, लेकिन बड़े डिसिप्लिन्ड आदमी हैं, और फिर किसी की उस तरह सुनते नहीं हैं। अब इसी पर बहस चल निकली है कि जी वो अगर वज़ीर आला उनको बना देंगे, वो तो किसी की सुनते नहीं है, वो तो इमरान खान की भी नहीं सुनेंगे। तो किसी ने कहा कि जी
एक म्यान में तो दो तलवारें तो नहीं रह सकती कि इमरान खान भी हो और चौधरी निसार भी एक ही जमात में हो, ये बड़ा मसला बन जाएगा। इमरान खान साहब को तो इस तरह आदत नहीं है, वो कप्तान है, वो कहेंगे भाई इस तरह से चलो, तो चौधरी निसार तो सुनते नहीं हैं, उनकी अपनी मर्जी चलती है। तो वो वज़ीर आला पंजाब होंगे तो वो बिल्कुल ही उस्मान बुज़दार से एक उलट चीज़ होंगे, बिल्कुल ही दूसरी तरफ 180 डिग्री का फ़र्क होगा कि वो हर काम इमरान खान से पूछ के करना, और यहाँ वो पूछेंगे ही नहीं और बिल्कुल अपना चलाएंगे। तो अब ये बात भी है, वो खुद कह रहे हैं चौधरी निसार मुझे बड़े बड़े ओहदों की ऑफ़र्स होती रही हैं, ये बात भी माजी में आई कि जी उनको पंजाब का सदर लगाया जा सकता है, तहरीक इंसाफ का, इस तरह की बात। तो बहरहाल इसका जवाब, जो बहस चल रही थी ट्विटर पर मैं देख रहा था, इन्फॉर्म्ड जिनको बड़ा पता होता है उन साफ़ियों में, तो जब ये कहा कि हो ही नहीं सकता, एक म्यान में दो तलवारें कैसे, ये नहीं चल सकते जी, ये नहीं होगा, चौधरी निसार कैसे ज्वाइन करेंगे और ऐसे वक्त में ज्वाइन करेंगे जब मसाइल का शिकार है इमरान खान साहब, पता नहीं उनकी हुकूमत रहेगी नहीं रहेगी, वो वज़ीर आज़म रहेंगे नहीं रहेंगे, चौधरी निसार को क्या ज़रूरत है ऐसे वक्त में जाकर इमरान खान को ज्वाइन करने की, उनको वज़ीर आला बना भी दें, वो फिर अदम एतमाद आ जाएगा, क्या होगा। तो चौधरी निसार साहब इतने सीनियर पॉलिटिशियन हैं, वो भी तो बहुत सोच समझ कर फैसले कर रहे होंगे। और ये बात सब जानते हैं कि चौधरी निसार साहब इस्टेब्लिशमेंट के बड़े करीब हैं, मुक़्तदर हल्कों के बड़े करीब हैं, और मुस्लिम लीग नून को यूँ समझिए कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ, मुक़्तदर हल्कों के साथ जोड़े रखने में भी उनका बड़ा किरदार रहा है। और जब उनकी बात नहीं मानी गई तो आप देख लीजिए कि फिर क्या हुआ मियाँ नवाज़ शरीफ साहब का मुस्तकबिल, और आज अब वो जिस तरह से वापसी की कोशिश कर रहे हैं। तो चौधरी निसार अगर ये फैसला कर रहे हैं तो सोच समझ कर रहे होंगे। और यही बात वहाँ पर भी जनाब ट्विटर पर चल रहा था कि अगर, अब ये बड़ा दिलचस्प जुमला है और बड़ी अहम बात है, बड़ी सोचने वाली, कि अगर चौधरी निसार ने ही मामलात इमरान खान साहब के तय करवा दिए हों, अगर मौजूदा बहरान से निकलने के लिए मुक़्तदर हल्कों के साथ मामलात चौधरी निसार ने ही तय करवाए हों इमरान खान के, तो फिर आप क्या कहेंगे? तो फिर तो वह हम हैं ना। तो माजी में तो ये बातें चलती रहीं कि जी जब भी शहबाज शरीफ साहब ने पिंडी का चक्कर लगाना होता था तो चौधरी निसार के बगैर लगाते नहीं थे। तो ये बातें जनाब अब हो रही हैं। अब देखिए, सबको इंतज़ार है 27 मार्च का। तो चौधरी निसार साहब इशारे वाज़े तौर पर दे रहे हैं, अब तो बहुत खुल आकर बात हो रही है, एक्टिव हो गए, और 4 साल बाद खुद वो कह रहे हैं कि जनाब मैं इक़्तिदार का रोज़ा जो है वो खोलने वाला हूँ। और जो इससे पहले उनका आखिरी इंटरव्यू है जो सलीम साफ़ी साहब के साथ था, उसमें भी वो इमरान खान साहब के साथ मुलाकात की तस्दीक या तरदीद तो नहीं करते, यानी अंदाज़ ये था कि जैसे हुई तो है, वन मुलाकात का तज़किरा हुआ, अब फिर ये मुलाकात के चर्चे हैं। लेकिन इमरान खान की तारीफ़ उन्होंने बहुत की, कहा कि जी इमरान खान मेरी इज़्ज़त भी बहुत करते हैं। अब चौधरी निसार साहब के पास चॉइस कोई नहीं, और नून लीग में तो वापस जा नहीं सकते, मरीम नवाज़ साहिबा का जिस तरह का एटीट्यूड है सवाल ही पैदा नहीं होता। और अगरचे कहा जाता है कि हम शहबाज शरीफ साहब ने बड़ी कोशिशें कर ली हैं, सब कुछ कर लिया, लेकिन अब कोई वापसी का चांस नहीं है, चौधरी निसार साहब ने किसी ने सुनी। और पीपल्स पार्टी में तो जब जिसको कहते हैं नूरा कुश्ती नून लीग और पीपल्स पार्टी में चल रही थी, चौधरी निसार साहब ही तो थे जिनका फड्डा रहता था पीपल्स पार्टी से। तो वो उधर किधर जाएंगे, तो फिर और कौन सी पार्टी बचती है जनाब? काफ लीग को मेरा ख्याल है वो उस तरह ज्वाइन नहीं करेंगे, क्योंकि वो उनको लगेगा कि वो स्ट्रेचर की पूरे पाकिस्तान की पार्टी वो नहीं है। तो एक ही चॉइस बचती है और वो है तहरीक इंसाफ। तो अब देखते हैं जनाब, 27 मार्च तक का इंतज़ार कीजिए। मगर ये खबर चल रही है और बातें हो रही हैं, और इसको कोई डिनाई भी नहीं कर रहा इन चीज़ों को। मरीम साहब अलबत्ता इन सब बातों पर बहुत ज़्यादा गुस्से में ज़रूर नज़र आ रही हैं। आपकी इस बारे में क्या राय है? अगर चौधरी निसार आते हैं बतौर वज़ीर आला पंजाब, तो आप समझते हैं कि ये इमरान खान साहब का एक अच्छा फ़ैसला होगा? आपकी राय का मैं मुंतज़िर हूँ। कमेंट सेक्शन में इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।